जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उपाध्याय सर में। आज हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना रहेगा कि जो परमेय संख्याएं दे रहे होंगी उसमें से ये हमें बताना रहेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के भाग दिए बिना आपको बताना रहेगी कि वो परमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो ये चीज जानने के लिए जो भी परमेय संख्या, अब बात आता परमेय संख्या, तो परमेय संख्या क्या होता है, तो परमेय संख्या के बारे में पहले स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कर ले रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, और या जहां p और q क्या हो, सह अभाज्य संख्याएं हो, सह अभाज्य संख्या हो। परमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, और p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। साथ ही साथ क्या हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 ना हो। ठीक है, तो ये परमेय संख्या कहलाती है। अब यहां पर एक वर्ड आया है सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है? यानी ऐसी कोई संख्या जिसका हम फैक्टर करें तो उसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर प्राप्त, जैसे कि 3 और 2 का ले लें, फैक्टर जब हम करेंगे तो किससे कटेगा? 1, 3। 2 किससे कटेगा? 1, 2। तो इनका एक ही कॉमन फैक्टर हो, एक के सिवा दूसरा कोई कॉमन ना हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, क्योंकि इसमें हमें दशमलव प्रसार ही करना है। तो जो परमेय संख्याएं होती हैं इनका दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने? तो परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भैया 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत, जो कि अभी क्वेश्चन में हमें बताना रहेगा, और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव परमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार क्या होता है? 2 प्रकार के, शांत और अशांत आवर्ती होता है। शांत क्या होता है? जब किसी संख्या को, जब किसी परमेय संख्या यानी किसी संख्या से, या जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम डिवाइड करते हैं तो एक निश्चित संख्या के बाद वह क्या होता है, अगर कट जाए, ऐसे भाग दें 0.25 ऐसे कुछ संख्याएं आते रहे, तो अगर ये लास्ट में जाकर के कट जाए तो वह क्या होगा? शांत होगा। लेकिन अशांत कब होगा? जब हम किसी संख्या में भाग देते रहें और वह लगातार संख्या बार बार रिपीट होता रहे, संख्या कटे भी ना, बार बार रिपीट होता रहे, तो वह क्या होता है? आपका अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हो, जैसे लिखा 0.66666, संख्या कटे ना, बार बार रिपीट होता रहे, तो यह क्या होता है? अशांत आवर्ती। और यह क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, ये भले ही आपका पॉइंट में आ गया, ये आपका भले ही पॉइंट में दशमलव में है, बट ये दोनों के दोनों संख्याएं क्या है? परमेय संख्याएं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, आपको कुछ इस तरह का दे रखेगा, बताएगा, पूछेगा क्वेश्चन, कहेगा कि बताइए इन सबों में से परमेय संख्या कौन सा है, या शांत अशांत कौन सा? तो ये तो भाई शांत है या अशांत, क्लियर है, बट ये शांत और अशांत दोनों क्या है? परमेय संख्या। ये चीज आप जहन में बिठाए रखना। एक होता है अशांत अनावर्ती होता, तो अभी हम उसके बारे में तीसरे क्वेश्चन में ही समझेंगे कि अशांत अनावर्ती क्या होता है। जो अशांत अनावर्ती होता है वह भी दशमलव में ही रहता है, लेकिन वह अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, तो वो तीसरे क्वेश्चन में हम समझेंगे। ये चीज आप अच्छी तरह समझ गए हैं, तो इसे स्क्रीनशॉट चाहे कर लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखेंगे, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि ये जो परमेय संख्या दे रखा है शांत है कि अशांत है। तो बिना विभाजन प्रक्रिया किए बिना कैसे बताएं कि यह शांत है कि अशांत है? तो इसके लिए दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका परमेय संख्या दे रखा है, इसका जो
हर है, जो डिनोमिनेटर है, इसका जो फैक्टर रहे वह क्या होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 के पावर समथिंग कुछ भी पावर के रूप में रहे, 5 के पावर समथिंग कुछ भी पावर के रूप में रहे, तो हम कहेंगे कि यह जो आपका परमेय संख्या दे रखा है शांत है। बट लेकिन किंतु परंतु अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 के पावर समथिंग, 5 के पावर समथिंग, इसके अलावा कुछ आ जा रहा है, जैसे आ जाए यहां पे 7, 3, कुछ भी आ जाए, तो हम कहेंगे कि यह परमेय संख्या या जो भी परमेय संख्या रहे वह आपका अशांत आवर्ती होगा। दोस्तों, शांत कब होगा, अगर हर का फैक्टर किया जाए, हर के फैक्टर में 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वह परमेय संख्या क्या है, शांत है। बट अगर इसके अलावा ये है, इसके अलावा या ये नहीं भी है, उसके अलावा कुछ है, तो वह आपका क्या रहेगा, अशांत आवर्ती। तो चलिए क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला दे रखा है 13/3125। तो हमें करना क्या है, जैसे 13 लिखा, अंश में जो लिखा है लिखा रहेंगे, हर का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, देखेंगे कि इसका कितना फैक्टर हो रहा है या क्या आ रहा है। 31/25 का लास्ट में 5 है, तो जाहिर सी बात है वो 5 से या 3 से कटेगा, तो 5 से कट जाएगा, 5 से देख रहा हूं, 5 × 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 × 25, 5 × 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 × 25, 5 दूना 10, 2 बच गया, तो 5 × 25, 5 × 25 और 5 × 5। तो जब हम 31/25 का फैक्टर किए तो यहां पे पता चला कि 5 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितना आ गया भैया, 5 आ गया। ठीक है, और मैंने शांत होने के लिए कंडीशन क्या बताया है कि 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे देखेंगे कि 5 के पावर तो समथिंग आ गया, 5 की पावर कुछ पावर है, ठीक, बट 2 की पावर कुछ नहीं है। तो शांत होने के लिए क्या होना चाहिए कि 5 की पावर कुछ रहे, 2 की पावर भी कुछ रहे। तो 2 की पावर कुछ नहीं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर किसी भी संख्या पे घात 0 होता है, पावर 0 होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, जैसे मैंने 2 की पावर 0 यहां पे लिखा, तो 2 की पावर 0 मीन्स क्या होता है, 1। और अगर इसमें हम 31/25 में 1 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज कोई प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं, वही चीज लिखा। तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 0 यहां पे किए, तो 2 की पावर 0 यहां पे भी कर देते हैं, ताकि परसेंट के मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये कर जाएगा, आपका क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा भाषा लिखना, या डायरेक्टली आप बता दो या शांत है। शांत होने के लिए कंडीशन क्या भाई, कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भाषा लिख दे रहा हूं कि यहां हर 2 के पावर n, 5 के पावर m के रूप का है, रूप का है, जहां n बराबर कितना भैया, 2 के पावर n बराबर 0 है और m बराबर क्या है, 5 है। तो हम कहेंगे कि ये जो दिया गया संख्या है शांत है। आप लिख सकते हो, अतः दी गई संख्या या परमेय संख्या, कुछ भी लिख लो, दी गई संख्या शांत है। आंसर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ रहा तो भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, चाहे झूठे ही कमेंट कीजिए, बट कीजिए जरूर भाई, और हो सके तो दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस, उसी विधि से हमें सॉल्व करना है। जैसे ये लिखा 17/8, तो हमें अंश में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना, मुझे हर से लेना देना, हर का फैक्टर 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पे देखेंगे कि इसका चलो हल कर रहे हैं, सोल्यूशन कितना लिखा, 17/8। तो 8 का जब आप फैक्टर करोगे तो आप चेक करके देख लो
कि 2 के पावर 3 रहेगा, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 8 का फैक्टर क्या हुआ? 2 के पावर 3। तो यहां पे लिख सकते हो आप 2 के पावर 3। तो भैया क्वेश्चन पता ही है, शांत होने के लिए क्या कंडीशन है कि 2 के पावर कुछ और 5 के पावर कुछ होना चाहिए। तो 2 के पावर समथिंग तो है, बट 5 के पावर कुछ नहीं। तो लो मैंने 5 के पावर 0 से कर दिया। 5 के पावर 0 करने से पॉसिबल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काहे कि उसका मतलब होता है 1, और 1 का कितनी भी बड़ी संख्या में आप गुणा करो, जो संख्या लिखा वही लिखा रहता। तो यहां पे किए तो ऊपर भी कर दूं ताकि प्रश्न पे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। तो अब भाषा आप ही बता दीजिए, ये शांत होगा कि अशांत होगा? 2 के पावर 5 के पावर है ना, तो यहां पे वही भाषा आप यहां पे राइट कर दीजिए कि यहां हर क्या भाई 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहां n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 3 है और 5 का वैल्यू कितना है? सॉरी, m का वैल्यू कितना है? 0। ठीक है, मुझे यही चाहिए, n 5 के पावर कुछ रहे, n के पावर कुछ रहे, 2 के पावर कुछ रहे। तो अगर इस रूप में आ जा रहा है तो वह परमेय संख्या क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। अतः दी गई परमेय संख्या क्या होगा? शांत है, आंसर। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। चलिए इसी तरह से 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 64/455। तो लगाने का तरीका हमें पता है, क्या करेंगे इसका कि सॉल्यूशन हमारा क्या होगा कि 64 लिख देंगे, 455 का हम फैक्टर कर ले रहे हैं। 5 है तो 5 से ट्राई कर रहा हूं। 5 45 और 5 1 5, फिर 91, 13 7 91 यानी कि 7 से 7 13 ही है 91 और 13 1 13। तो इसका जो फैक्टर आया क्या है भाई? 5 × 7 × 13। तो आप स्वयं बताएं यह परमेय संख्या शांत होगा कि अशांत? शांत के लिए मैंने क्या बताया, एक बार ध्यान दीजिएगा कि हर का फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग। तो 5 तो है, और अशांत क्या होना चाहिए कि अशांत मतलब वो 2 और 5 अगर है तो ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ आ जा रहा है, जैसे 7 है 13, तो वह क्या हो जाएगा? आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहां पे, यहां हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा भाई? अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती है, आंसर। ठीक है, अगर 2 या 5 के अलावा कुछ आ जा रहा है तो अशांत हो जाएगा, उसमें सोचने समझने की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज देखेंगे, ये पूरा कटा हुआ, इसे अभी और हम सॉल्व कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अभी ये क्वेश्चन हमारा नहीं, इसे और सॉल्व कर सकते हैं। 5 × 15 और 5 × 15, 1 बचा, तो 5 दूना 10 0। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 3/320। अब इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3/320 का हर काम में फैक्टर करना है। तो 320 का चलो फैक्टर कर रहे हैं। 2 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2 1 2, 2 6 12 0, 2 8 16 0, 2 चौके 8 0, और फिर 2 दूना 4 यानी फिर 20 हो जाएगा। फिर 2 2 20, 2 पंचे 10, 5 1 5।
यानी 320 का फैक्टर कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर क्या है 6 और 5 अकेला है बेचारा, तो 5 के पावर अगर संख्या घात कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो शांत होगा कि अशांत होगा, 2 के पावर समथिंग 5 के पावर समथिंग, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा भाषा लिख देना, नंबर इस पे डिपेंड करता भाषा पे आपकी, ठीक है ना। ये नहीं कि हाँ चलो इतना पचरा कौन पढ़ने जावे, लिखना जरूरी है। चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा और छठवां की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा क्वेश्चन हमारा है 29/343, इसका चलो सॉल्व करके देख रहे हैं क्या होगा। 29/343 आपको पता होगा कि ये 7 का घन होता है, चाहे आप निकाल करके चेक कर लो, ठीक है। 7 का घन मतलब 7 का क्यूब, 7 के घाते 3, ठीक है। तो 7 × 7 × 7 343 हो जाएगा। तो आप बताएंगे शांत है क्या अशांत, 2 और 5 के अलावा आया है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, कमेंट करके बताइए। अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। आप यहाँ पे भाषा लिखोगे, यहाँ हर लिखो चाहे क्यों लिख दो, यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, का नहीं है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, आंसर, ठीक है। चलो छठवां क्वेश्चन, 23 के पावर 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, सॉल्व करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना। आप बताएंगे कि शांत है क्या शांत है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 है, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है ना, तो ये ऑलरेडी सॉल्व करके दे रखा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे भाषा लिख देना है। यहाँ हर 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहां n बराबर 3 और 5 बराबर 3। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, शांत है, आंसर। क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, बस आपको नियम पता होना चाहिए, ये चीज पता होना चाहिए कि कब शांत होता है और कब अशांत होता है, तो आसानी से लगा ले जाओगे। आप राइट कर लीजिए। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 129/2 के पावर 5 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है, तो आपको क्वेश्चन दे करके ही बता देना है कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती है। जानकारी आपको पहले से हो चुका है कि अगर 2 के पावर 5 और 5 के पावर कुछ, 2 के पावर समथिंग 5 के पावर समथिंग के अलावा अगर कुछ आ रहा है कोई संख्या, तो वह आपका क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती हो जाता है। तो आप यहाँ पे भाषा लिखोगे कि यहाँ 2 के पावर 5 के पावर के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा भैया, अशांत आवर्ती होगा या है। अच्छा, आठवां देखेंगे, 6/15 है, तो इसे अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए। जैसे ये 3 से कट रहा है, तो 3 दूना 6 और 3 5 15, क्या बचा 2/5, 2/5 5 यानी बचाना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं भैया, इसे हम लिख सकते हैं कि 2/5 और 2 की पावर 0 कर सकते हैं। 2 की पावर 0 से क्या होगा,
कुछ नहीं होगा। उसके मतलब क्या होता है, एक होता है तो एक से अगर किसी संख्या में गुणा किया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां हम लिखेंगे यहां हर क्या है भाई, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहां n बराबर 2 की पावर n बराबर क्या है 0, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 1। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अगर इस रूप में होता है तो शांत है, आंसर। तो 9वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 35/50 है, इसको सॉल्व अभी हम कर सकते हैं। ये कटेगा हमारा, ऐसे ही कौन सी संख्या है जिससे काटें कि ऊपर वाला भी कट जाए नीचे भी कट जाए, तो 5 है, तो 5 सते 35 और 5 दूना 50, तो क्या बचा भाई 7/10। 10 का जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा कि 2 गुणे 5, 2 और 5 के रूम में आ गया हरना, तो यह हम कह सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है। आप यहाँ पे भाषा लिखोगे कि यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहां n का मान कितना हो जाएगा, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो n बराबर 1 हो जाएगा और m बराबर भी 1। अतः क्या लिख सकते हैं भाई कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, जो संख्या दे रखा है उसका दशमलव प्रसार क्या हो सकता है, अगर इस रूप में आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत है, आंसर। सेम इसी तरह से 10वें क्वेश्चन में भी ट्राई करेंगे, ऐसे इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम कट करेंगे 7 से, 7 गिरही है 77 और 7 त्रिक 21, 0 इसे उतार देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11/30 हो जाएगा। अब 11/30 को 30 का ऐसी कोई संख्या नहीं कि 11 भी कटे 30 भी कटे, तो 30 हर का फैक्टर कर ले रहे हैं, हर का फैक्टर चलो चेक कर ले रहा हूँ भाई। 30 2 15 ही है 30, 3 5 15 और 5 1 5, यानी जब हर का फैक्टर किया गया तो क्या आया भाई 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 और 5 तो आया, बट इसके अलावा आ गया। तो यही भाषा सेम टू सेम यहाँ पे चिपका देना कि यहाँ हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। सेम टू सेम यहाँ पे इसे कॉपी कर देना। तो यह संख्या जो दे रखा है क्या होगा भैया, अशांत आवर्ती होगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो 10 क्वेश्चन थे 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, दिमाग में थोड़ा बहुत भी लग रहा कि क्वेश्चन समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि हमारा सपोर्ट होगा और मुझे आप सबों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।